नमस्कार, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकिता। इस समय अगर हम बात करें स्टडी की तो वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं इस एडवांस स्टडी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए विदेश जाने की चाह रखते हैं, विदेश जाकर अपनी स्टडी पूरी करना चाहते हैं। और जब बात विदेश की आ जाए तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने गूंजने लगते हैं, उन सवालों की झड़ी लग जाती है। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हरजिंदर सिंह सेंसरवाल जी, जो कि कनाडा में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप भी इनसे मिलने का जो है मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, डायरेक्ट इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि आपके सभी सवाल जो आप विदेश जाने के लिए सोचते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इनसे आसानी से मिल सकते हैं और आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपकी वो ये क्लियर करेंगे। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पे उनसे बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबाला न्यूज़ अपडेट्स में। थैंक यू लोकिता जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों का ग्रेस ओवरसीज़ की तरफ से, सेंसरवाल लॉ ऑफिस की तरफ से स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। तो सर, जैसा कि ग्रेस ओवरसीज़ इमिग्रेशन ऑफिस है और भी कई जगह मतलब ऑफिस है ग्रेस ओवरसीज़ के, तो ऐसे में क्या स्पेशलाइजेशन है ग्रेस ओवरसीज़ में कि ज़्यादातर लोगों का रुझान ग्रेस ओवरसीज़ की तरफ है? देखिए मैम, पिछले 9 या 10 साल से ग्रेस ओवरसीज़ जो है इंडिया में और कनाडा में जो है अपनी सर्विसेज दे रही है, जो कि स्पेशली मैं सेंसरवाल लॉ ऑफिस की तरफ से ग्रेस ओवरसीज़ के इस सेमिनार में, जो अपकमिंग सेमिनार किंगफिशर रिजॉर्ट में ऑन 15 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो सुबह 10 से 5 बजे तक चलेगा। इसमें मैं स्पेशल अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो रूल ऑफ लॉ पे देने जा रहा हूँ और किन रूल्स रेगुलेशंस का किसी भी न्यू इमिग्रेंट को वहाँ पर कनाडा में पहुँचकर ख्याल रखना चाहिए, तो इस पे मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी उस दिन। आपका जो सेमिनार किंगफिशर में होने वाला है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए वो कितना बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या क्या बेनिफिट उन्हें सेमिनार अटेंड करने के बाद मिलने वाले हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलने का, जो कि मैं सेंसरवाल लॉ ऑफिस की तरफ से ग्रेस ओवरसीज़ के इस सेमिनार में आया हूँ। स्पेशली मेरी प्रेजेंटेशन जो है 1 से 2 बजे तक रहेगी। मैं जो है रूल ऑफ लॉ पे बात करूँगा, मैं पीएनपी और फेडरल प्रोग्राम्स पे बात करूँगा, किस टाइप के समटाइम्स इश्यूज़ जो हैं वहाँ एक न्यू इमिग्रेंट को समटाइम्स आते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए, तो इन सभी पे उस दिन चर्चा होगी। और सर, किन्हीं कारणों से अगर कोई सेमिनार मिस कर देता है, नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में मतलब वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए हमने सारा सेमिनार जो है वो हमने लाइव भी रखा है और रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी इसमें, जो कि वो लेटर ऑन भी जो है वो उस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। हाँ, बट मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर वो उस दिन इन पर्सन आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस दिन 60 to 70 कॉलेजेस भी आ रहे हैं, तो उन कॉलेजेस के साथ उनको मिलने का डायरेक्टली मौका मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक के लिए, मई इनटेक के लिए अपना अभी डिस्कशन करना चाहते हैं प्रोफाइल का, इवन कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि उस दिन फ़ी वेवर दे रही हैं, एप्लीकेशन फ़ी वेवर दे रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं, वो उनको इन पर्सन आकर ही बेनिफिट होगा। बट हम ट्राई करेंगे कि वो ये बेनिफिट्स जो भी ये सेमिनार्स में दिए जा रहे हैं वो नेक्स्ट 10 डेज़ भी दिए जाएँ, ताकि वो लोग जो अटेंड नहीं कर पाए वो ग्रेस ओवरसीज़ के किसी भी कार्यालय में आकर, ऑफिस में आकर वो अपने इस बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो सर, जैसा कि अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी उनके लिए चिंतित रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर सताया रहता है। तो ऐसे में अगर बात हो विदेश जाने की, तो उनकी जो सुरक्षा है वो किस तरह से, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर अगर आप बात करें कि जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचता है, कुछ भी ऐसी कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही वो कंट्री जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है। हाँ, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं उनको मैं इतना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसे कि नए रूल्स रेगुलेशंस जो कि कनाडा के हैं स्पेशली, उनको वो फॉलो करें, चाहे वो उसको इमिग्रेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो, तो उनको रूल्स रेगुलेशंस ज़रूर फॉलो करने चाहिए।
सर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ आप मतलब उनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन कनाडा पहुँचने के बाद वहाँ मतलब कहाँ तक साथ स्टूडेंट्स का दिया जाता है? क्योंकि स्टडी की एक बात हो गई, स्टडी में सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन पीआर वहाँ पर अगर किसी को सेटल होना है, वहाँ रहना है, तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, जो ग्रेस ओवरसीज़ है, वो इंडिया से जब स्टूडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वहाँ से स्टडी वीज़ा से लेकर वहाँ एकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप्स, इवन जब स्टडी के बाद अगर कोई स्टूडेंट वहाँ सेटल डाउन होना चाहता है, अगर वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहता है, तो ग्रेस ओवरसीज़ उसमें सभी में उनका सहयोग करती है, उनको सर्विसेज जो है इमिग्रेशन सर्विसेज देती है। प्लस अगर मेरे लायक कुछ भी रूल्स रेगुलेशन या रूल ऑफ लॉ पे कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो डेफिनेटली मैं हमेशा उनके साथ के लिए तैयार हूँ। तो जैसा कि आपने सुना हरजिंदर सिंह सेंसरवाल जी को, जो कि लॉ ऑफिस से हैं, कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रहता है और आप विदेश जाने का सपना लिए बैठे हैं, अपनी आंखों में संजोए हुए हैं और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस सेमिनार को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स भी आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से ऐसे अपने बच्चों को लेकर सवाल होते हैं, उनके भविष्य को लेकर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला ये सेमिनार, आप ज़रूर अटेंड करें। यदि किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनसे मिल सकते हैं और अपनी सभी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।